ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूं आपका जानकी अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 31 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, किंग गोंग। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के तौर पर किंग गोंग को नियुक्त किया गया है। किंग ने चीन और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध बहाली को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि मैं अमेरिका के लिए कामना करता हूं कि वे जल्द ही इस महामारी से मुक्त हो। 2006 और 2014 में चीन के विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रह चुके हैं और अमेरिका के 11वें चीनी राजदूत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है असम, डी। असम की राजधानी दिसपुर है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा है और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। और जो यहाँ के वन्य अभयारण्य हैं वो ग्रमपानी वन्य जीव अभयारण्य है और दूसरा है लोखवा वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा है अमचांग वन्य जीव अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सी, 2.5 करोड़ डॉलर्स। अमेरिका ने 28 जुलाई 2021 को भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता के तौर पर 2.5 करोड़ डॉलर की मदद की और घोषणा की। 2 दिन के दौर पर भारत में आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि फंडिंग भारत में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन की मजबूती देकर लोगों की जान बचाने का काम करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 29 जुलाई। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों को लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। विश्व में भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान और कंबोडिया, चीन आदि देशों में भी बाघ पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम कदम उठा रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना के नए रेड लिस्ट में शामिल देशों का नाम जारी किया था। इसमें अफगानिस्तान, वियतनाम सहित भारत का नाम भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों में बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस होने पर यह शरीर में कई तरह के अन्य दिक्कतों का भी कारण बनती है। हाल ही में आई विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी, वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किया और तमिलनाडु की श्रीजादी ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रिया मलिका ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में
कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है सी, स्वर्ण पदक। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिला के 73 किलोग्राम भार वर्ग के में पदक जीता। वर्ष 2019 में पुणे में आयोजित खेल इंडिया खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और फिर बाद में उन्होंने दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेल में भी स्वर्ण पदक जीता था और 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में भारत प्रतिनिधि के करने में सक्षम हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ए, गुरुग्राम। देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक का अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, भूटान। भारत ने भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। वर्चुअल लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत से हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपए कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इनको नोट डाउन किया होगा और मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।